सीरीज एलसीआर सर्किट में अगर मान लो ये शॉर्ट नोट आ जाती है एग्जाम में, तो सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, सर्किट डायग्राम। यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं हम लोग V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। वोल्टेज, दिस इज द वोल्टेज विच इज गिवन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वोल्टेज का इक्वेशन लिखना, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज का इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो, द अप्लाइड वोल्टेज इज V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। इतना वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं, तो वोल्टेज विच इज अप्लाइड इज V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। कितना वोल्टेज दिया हम लोगों ने। अब देख लेते हैं वोल्टेज बाकी सबके अक्रॉस कितना होगा, वो भी मैं इसमें ही लिखूंगा। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, V अक्रॉस रेजिस्टर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू होगी V इज इक्वल टू आई आर, जो हम लोग पहले से ही लिखते आ रहे हैं। लेकिन एट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर। वैसे ही वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस होगा, दैट विल बी वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। वैसे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा वी सी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, दैट इज बी नंबर 1। ये जो है वो 2, 3 और ये 4। ठीक है, सारे के सारे इक्वेशंस काम आने वाले हैं अभी। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोगों ने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया, एंड आफ्टर ड्रॉइंग द सर्किट डायग्राम वी हैव रिटन the voltage across each component. Each component of the circuit means there are 3 component of the circuit, inductor, capacitor and resistor, और इन तीनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है वो हम लोगों ने लिखा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हमको ये पता है दैट इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर की अगर बात करें, फॉर इंडक्टर voltage leads current by पाई बाई 2। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। एक साइन में था और दूसरा आ रहा था कोसाइन में, यानी वोल्टेज का इक्वेशन साइन में था, करंट का इक्वेशन कोसाइन में था, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ रहा था पाई बाई 2। शायद किसी को ये वाला डायग्राम याद हो। ठीक है, ऐसा करके बनाया था हम लोगों ने, ऐसा येलो वाली लाइन थी और यहाँ पे मैंने वेव वाला ड्रॉ किया हुआ था। ओके, सो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर इंडक्टर इज पाई बाई 2। और एक बात, फॉर कैपेसिटर, और कैपेसिटर आई लीड, करंट लीड करता है वोल्टेज से, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है
वोल्टेज से, यहाँ पे आई लीड्स आई हो गया, यस, करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। इफ आई ड्रॉ द फेजर, अगर मैं फेजर ड्रॉ करता हूं तो वोल्टेज के लिए फेजर कैसा होगा, फेजर फॉर वोल्टेज, वोल्टेज के लिए जो फेजर होगा वो ऐसा होगा, मान लो मैं एक्स डायरेक्शन में करंट ले रहा हूं, यानी यहाँ पे मैं ले रहा हूं करंट, इफ दिस इज करंट, ओके, तो लीड वाली डायरेक्शन कहाँ होगी बताओ, वाई एक्सिस पे होगा या नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा, वोल्टेज कहाँ पे होगा, प्लस वाई या माइनस वाई, जल्दी से बताओ, वोल्टेज कहाँ पे होगा, इंडक्टर के लिए वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय पाई बाय 2, इफ आई एम ड्राइंग द फेजर फॉर करंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो वोल्टेज कहाँ पे होगा, यस, जस्ट ओनली वन आंसर फ्रॉम यू पीपल, दो आंसर आए दोनों आंसर ऑपोजिट है एक आंसर सही, एक आंसर गलत, यस, ये ए वाला ही आंसर देते हैं, आरव, अमन, आर्श, बाकी सब लोग भी आंसर दो। सो द आंसर इज प्लस वाई एक्सिस, ठीक है, प्लस वाई एक्सिस पे होगा, ऐसा क्यों, बिकॉज ये जो है जैसे ये करंट है, तो आगे कहाँ बढ़ते हम लोग, आगे यानी वी आर ऑलवेज गोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, अहेड यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा, यानी थोड़ी देर के बाद ये जो करंट है ना, करंट एक्चुअली थोड़ी देर के बाद ऊपर आने वाला है, ठीक है, करंट इज विल बी गोइंग अप, ठीक है, करंट थोड़ा ऊपर जाएगा, तो इसलिए और जब वोल्टेज होगा, वोल्टेज उससे भी आगे जाएगा, सो वोल्टेज होगा ऊपर की डायरेक्शन में, तो दिस इज वोल्टेज, ये होगा वो वोल्टेज होगा, ठीक है, दिस इज वोल्टेज, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है पाई बाय 2, तो ये मैंने जो फेजर बनाया हुआ है, दिस फेजर डायग्राम यानी रोटेटिंग वेक्टर वाला डायग्राम, दिस इज फॉर इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर के लिए मैंने ये बनाया। सिमिलरली कैपेसिटर के लिए कैसा होगा, इफ वी हैव अ कैपेसिटर, यहाँ पे लिखूंगा फॉर कैपेसिटर, फेजर फॉर कैपेसिटर कैसे लिखेंगे, फेजर फॉर कैपेसिटर कैसा दिखेगा देखो, अगर मैं करंट बता रहा हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, the current is taken along x axis, like this, ये करंट है, तो वोल्टेज है पाई बाय 2 जितना पीछे, ठीक है, इट इज लैगिंग बिहाइंड, यानी यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, इफ द करंट इज लीडिंग, वोल्टेज पीछे है, पीछे यानी यहाँ पे, ठीक है, ये देखो दिस इज अहेड, यहाँ पे अहेड होता है और यहाँ पे लैगिंग होता है, ठीक है, पीछे की तरफ यानी नीचे आना है हमको, तो ये होगा वोल्टेज, दिस इज फॉर कैपेसिटर, यहाँ पे भी एंगल होगा पाई बाय 2, अगर मैं रेजिस्टर के लिए ड्रॉ करूं, बताओ फेज डिफरेंस फॉर वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ रेजिस्टर कितना होगा, बताएगा कोई, व्हाट इज फेज डिफरेंस फॉर वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ ओनली आर, या जीरो, फेज डिफरेंस ही नहीं होता है, आई विल राइट फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस फॉर V and I in case of
ओनली आर, सिर्फ रेजिस्टेंस हो तो वाले केस में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? इट इज इक्वल टू 0. तो इफ आई ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर दिस थिंग, तो फेजर डायग्राम दो तरह के बन सकते हैं. देयर कैन बी टू फेजर डायग्राम. There can be two phasor diagram. Along x-axis, if I am drawing voltage and current both, so first of all I will draw the phasor for current. This is the phasor for current. This also is the phasor for current. Now I will draw voltage. Now this is the phasor for voltage. So voltage can be like this, or voltage can be like this. समझ में आ रहा है? Okay, the value of voltage can be greater or less than the current. Current से voltage ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. So this is voltage. This also is voltage. और यहाँ पे होगा करंट. इस ऑल्सो इज द वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है, करंट ऐसा कुछ होगा. तो ये वाला केस कब आएगा और ये वाला केस कब आएगा? सो ये वाला केस ऐसा होगा, देखो V इज इक्वल टू आई आर, ऐसा फॉर्मूला है ना, V इज इक्वल टू आई आर. तो R की वैल्यू होगी V बाय आई. जब वोल्टेज करंट से ज्यादा हो तो R ग्रेटर देन 1 होगा. So for this case voltage is greater than current, so we can write over here R is greater than 1. ठीक है, और ये वाले केस के लिए क्या होगा? R will be less than 1. R की वैल्यू 1 से थोड़ी कम होगी. तो जनरली हम लोग ये वाला केस लेने वाले. वी कैन ऑल्सो टेक दिस केस. ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक केस ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट कहीं पे ये मेंशन कर देना. ऐसे तो टेक्स्ट बुक में जनरली मेंशन नहीं होता है, बट इफ यू मेंशन थोड़ा अच्छा रहेगा. ठीक है, सो जल्दी से लिखो एंड देन रेज योर हैंड. ठीक है, सिर्फ अगर सर्किट में इंडक्टर हो, सॉरी यस इंडक्टर हो तो ये वाला डायग्राम होता है. सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर हो तो ये वाला होता है, एंड सिर्फ रेजिस्टेंस हो तो ये इन दोनों में से कोई भी एक होता है. बट अगर ये तीनों एल, सी और आर तीनों सर्किट में अगर रख दे तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मिक्स अप ऑल दिस ग्राफ. ये तीनों ग्राफ हमको मिक्स करने हैं. So at present we will take this graph only. तो ये तीन ग्राफ को मैं अभी मिक्स करूंगा. ओके, एल, सी और आर तीनों है. आई विल मिक्स अप दिस ग्राफ एंड यहाँ पे ये भी बता दूंगा दैट दिस, ये जो है दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और ये है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर. ओके, इस तरह से हम लोग लेने वाले हैं अभी. तो मैं तीनों ग्राफ को मिक्स करूंगा अभी, ध्यान देना. वी आर गोइंग टू मिक्स अप दिस थ्री ग्राफ. इस तीन ग्राफ पे ही कॉन्सेंट्रेट करना. देखो, अभी जब ग्राफ इन तीनों को मिक्स करके बनाता हूं तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा. देखो, दिस इज अलोंग, दिस इज द y एक्सिस, ये x एक्सिस, एक्सिस बोल नहीं सकते इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द वैल्यू ऑफ करंट. करंट क्यों ड्रॉ करूंगा? बिकॉज देखो ये सीरीज वाली सर्किट है. ठीक है, इफ three components are in series connection, then current through each the component of each of the component will remain same, because Kirchhoff rule याद है ना सबको? According to Kirchhoff rule, सीरीज में सारे के सारे कंपोनेंट्स के लिए करंट की वैल्यू सेम होती है. So the current remains same for all the three components. मैं यहाँ पे ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला करंट किसके लिए? तीनों के लिए. ठीक है, दिस करंट इज ऑल फॉर ऑल द थ्री कंपोनेंट्स. तो मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ, सीरीज वाला सर्किट है इसलिए. अब देखो, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर वाला वोल्टेज ऊपर की डायरेक्शन में होगा. तो चलो ये हो गया वी एल, दिस इज वी एल. वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. देखो ये जो है कैपेसिटर वाला, ये जो है ना दिस कैपेसिटर, ठीक है, ये वाला मैं इधर रख सकता हूँ, दिस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर.
उसको मैं यहीं पे रख के नया ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो आएगा दिस इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ओके, अब देखो ये है VC, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, दिस इज VC। अब देखो VL और VC तो हो गए, और हम लोगों ने केस ऐसा लिया हो, देखो हर बार ऐसा नहीं होगा कि VL ऊपर की तरफ और VL जो है ऊपर की तरफ वो ज्यादा होगा, बट वी हैव टेकन द स्पेसिफिक केस इन विच VL इज ग्रेटर देन VC। याद रखना, ये लिखना पड़ेगा इधर सर्किट में, जब आप लोग ये सॉल्व करोगे दैट टाइम यू हैव टू राइट VL इज ग्रेटर देन VC। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो VC है VC बहुत बड़ा हो, ठीक है, VC इज ग्रेटर तो उसका उल्टा लिखना पड़ेगा VC ग्रेटर देन VL, बट ये वाले केस के लिए वी आर टेकिंग, ठीक है, वी आर टेकिंग दैट VL इज ग्रेटर देन VC। तो VL ग्रेटर देन VC मीन सबको हटा रहा हूँ। अब रेजिस्टेंस वाला रह गया, तो रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर देता हूँ। रेजिस्टेंस के लिए दिस इज द वैल्यू ऑफ VR, क्या लिखेंगे, दिस इज VR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे ये भी मेंशन करना पड़ेगा, देखो ये VL तो ग्रेटर देन VC है ही, जस्ट अ मिनट, VL is greater than VC। I think there is some problem। ओके, सो VL और VC में से VL is greater than VC ऐसा हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है। VL is greater than VC, और एक चीज भी हम लोगों ने ली हुई, देखो यहाँ पे करंट की वैल्यू वोल्टेज से ज्यादा है, ऐसा कब होगा, देखो V is equal to IR होता है, तो R की वैल्यू होगी V by I। अगर I बड़ा हो, इफ I is greater than V, we can write R will be less than 1, 1 से कम होगा, तो यहाँ पे भी हमको ये भी लिखना पड़ेगा R is less than 1। ओके, तो ये दो चीजें जनरली अगर मान लो सर्किट डायग्राम में टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, देन ऑल्सो यू हैव टू राइट दिस थिंग, ठीक है, इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे कि वोल्टेज VL ग्रेटर देन VR है और R लेस देन 1 है, एंड इट विल हेल्प यू इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। अब देखो मैं ये जो VC दिख रहा है, ओके, VC जितना पोर्शन ऊपर से काट रहा हूँ, कहाँ से काट रहा हूँ बताता हूँ, देखो VR जितना कंपोनेंट हम लोग ऊपर से काट रहे हैं, ठीक है, VR जितना कंपोनेंट, यानी देखो दिस वन, इतना सा पोर्शन पहले ले लेते हैं, ठीक है, इतना सा पोर्शन अगर हम लोग यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, इफ आई कट दिस पोर्शन फ्रॉम हियर, देखो ग्रीन वाला पोर्शन है, ग्रीन वाले पोर्शन की लेंथ कितनी होगी, इट इज VC। फिर से बता रहा हूँ, देखो ये जो है इतना सा पोर्शन, दिस इज VC, और VC वाला पार्ट मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, ठीक है। इफ आई कट दिस पार्ट फ्रॉम हियर, तो नीचे वाली जो लेंथ है, दिस मच लेंथ विल बी VL माइनस VC। ये कितना होगा, दिस विल बी VL माइनस VC, ठीक है, ये VL माइनस VC हो जाएगा। अब देखो टोटल वोल्टेज की अगर बात करते हैं, देखो ये है VL माइनस VC, और यहाँ पे है R। अगर इन दोनों को मिक्स करके अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पे दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी VL माइनस VC, और ये जो होगा दिस विल बी VR, और यहां से जो बनेगा ये, दिस विल बी द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये जो है दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जिसको इंडिकेट करेंगे हम लोग V से, ठीक है, दिस इज V,
और यहाँ पे जो एंगल आएगा उसको फाई डेल्टा कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलो फाई लिख देता हूँ, फाई बोल सकते हैं, डेल्टा थीटा, आपको जो बोलना हो बोल सकते हो। सो रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये जो वोल्टेज दिख रहा है उस वोल्टेज का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं अभी। लेट अस फाइंड आउट द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज। देखो ये ट्राइंगल ले लो अभी, इन दिस ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल में, ओके, ये वाले ट्राइंगल में अगर हम लोग सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, ठीक है, जो 8 9 10 में पढ़ते थे, पाइथागोरस वाला थ्योरम एकदम सिंपल से लगा देना है, पाइथागोरस वाला थ्योरम लगा देते, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। देखो ये लेंथ फिर से बता देता हूँ, इट इज वी एल माइनस वी सी, ये वाली जो लेंथ है, दिस इज वी एल माइनस वी सी, तो ये भी वी एल माइनस वी सी होगा। समझ में आ रहा है? तो मैं वी एल माइनस वी सी यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी तो लिखना ही पड़ेगा, वी एल माइनस वी सी। So for this triangle, we can say from figure, from phasor diagram actually, from phasor diagram, we can write voltage का square, ध्यान देना, voltage का square is equal to VR का square plus VL minus VC का square। समझ में आ रहा है ना? ये वाला जो होगा उसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आंसर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब देखो, अगर ये वोल्टेज की वैल्यू है, I can also write this equation as V is equal to, therefore V is equal to root of VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 4 एंड 5 जो भी मैंने लिखा है, ठीक है, जिन्होंने लिखा होगा उनके पास इक्वेशन होगा VR का इक्वेशन, VL का इक्वेशन और VC का इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशंस की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा। आई कैन राइट V इज इक्वल टू रूट ऑफ, एक्चुअली 3 4 5 में से नहीं, V इज इक्वल टू आई आर वाला ऐसा ही फॉर्मूला लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई आर का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है तो यू कैन ऑल्सो राइट आई एक्सएल, याद है ना, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैन ऑल्सो बी रिटन एज वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो होता ही है। उसके अलावा आई एक्स एल भी लिखते हैं, वेयर एक्सएल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज रिटन एज आई एक्स सी, और V इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू, तो आई आर है ही। ये सारी की सारी वैल्यूज मैं अभी रखूंगा। तो वी एल की जगह आई विल राइट आई एक्सएल माइनस एक्स सी, यानी वी सी यानी आई एक्स सी, ये पूरे का स्क्वायर। तो देयरफॉर वोल्टेज का इक्वेशन बन जाएगा। अब देखो V इज इक्वल टू तो आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ग्रेट आई इंटू मॉड जेड, आई इंटू मॉड जेड इज इक्वल टू, मॉड जेड यानी ये पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस विल बी रूट ऑफ, सब में से आई कॉमन निकाल देते हैं, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं, दिस विल बी, तो बी स्क्वायर होगा। दोनों साइड अगर आई और आई को कट कर दे, देखो आई स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तब वो आई बन जाएगा और आई सामने हम लोग कट कर सकते हैं। यदि कट दैट आई, तो मॉड जेड की वैल्यू मिलेगी, मॉड जेड यानी इम्पीडेंस बोलते हैं, यानी एलसीआर सर्किट का रेजिस्टेंस, दैट विल बी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉड जेड, यानी दिस विल बी द opposition offered to the current in case of LCR circuit। ओके, जल्दी से लिखो, फिर उसके बाद मैं करंट का इक्वेशन भी बता देता हूँ। देन रेज योर हैंड। करंट देखो, ऑपोजिशन ऑफर्ड हम लोगों ने फाइंड कर दिया,
नाउ विल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ करंट. ओके, तो करंट के इक्वेशन के लिए सिर्फ वोल्टेज को पकड़ते हैं, बाकी सबको उड़ा देते हैं. वोल्टेज ऊपर रख देते हैं. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वोल्टेज. देखो अभी V इज इक्वल टू, V को V रखेंगे अभी. V इज इक्वल टू I इंटू आर, आई सॉरी V इज इक्वल टू V रखेंगे, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड I को अगर मैं कॉमन निकाल देता हूं तो I रूट ऑफ क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स ई का स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज. तो करंट का इक्वेशन फाइनली क्या बनेगा, I विल बी V डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट. ठीक है, ये जो होगा वो करंट का इक्वेशन होगा. ओके, हाँ, और इस इक्वेशन को ये भी बोल सकते हैं, वी कैन आल्सो से आई इज इक्वल टू वी बाय मॉड जेड. आई इज इक्वल टू वी बाय, ये पूरी की पूरी वैल्यू को हम लोग मॉड जेड भी बोल सकते हैं. So I is equal to V by mod Z. We can also write maximum value of current is Im is equal to Vm by mod Z. And also the RMS value of voltage can be written as IRMS is equal to VRMS by mod Z. ठीक है, IRMS भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. अब इसमें ये क्वेश्चन आया है कि भाई mod Z क्या होता है. देखो, mod Z is a opposition offered by LCR circuit, यानी इसको हम लोग रेजिस्टेंस ही बोल सकते हैं. इट इज अ रेजिस्टेंस. कैसा रेजिस्टेंस है ये, कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस है. कॉम्प्लेक्स यानी रियल और इमेजिनरी दोनों होने चाहिए. तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस और इसको बोलते हैं इम्पीडेंस. ठीक है, इसे इम्पीडेंस बोलते हैं. मोर दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस. तो देखो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर मैं यहाँ पे mod z की वैल्यू देखता हूँ तो mod z की वैल्यू में मुझे क्या क्या दिखेगा, आई विल सी आर स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ mod z. इसमें एक्सएल और एक्सी ये एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करे, बट ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ बैक ईएमएफ, यानी इंडक्टर भी बैक ईएमएफ देता है, कैपेसिटर भी बैक ईएमएफ देता है, उसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहा है. दैट इज नो प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस फॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटर के लिए तो प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है फॉर डीसी सर्किट. बट जब एसी में कन्वर्ट करेंगे एट दैट टाइम दे विल ऑफर सम रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी विच वी आर अप्लाइंग. ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा. याद करो एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल और एक्ससी की वैल्यू होती है 1 बाय ओमेगा सी. सो डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट ये इंडक्टर और कैपेसिटर के रेजिस्टेंस चेंज होते रहेंगे. तो दिस एक्चुअली इट्स नॉट अ रेजिस्टेंस. ओके, ये रेजिस्टेंस एक्चुअली में नहीं है, बट दे आर सेड टू बी इमेजिनरी रेजिस्टेंस. so there is a combination of imaginary resistance, ये जो है XL माइनस XC, इट इज द इमेजिनरी रेजिस्टेंस. ओके, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो रियल पार्ट है. तो रियल और इमेजिनरी इन दोनों को जब अगर हम लोग मिक्स करते हैं देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस. ठीक है, रियल और इमेजिनरी दोनों की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस और इसी को बोलते हैं इम्पीडेंस. ठीक है, आई होप दैट डाउट इज क्लियर. जल्दी से यहाँ तक लिख लो, देन रेज योर हैंड. फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. देखो फाइनल वोल्टेज जो है ये डायग्राम में, फाइनल वोल्टेज इज V और फाइनल करंट है I. देखो बाकी सबको भूल जाते हैं, इस सबको भूल जाओ, जैसे है ही नहीं.
सिर्फ इतना सा पोर्शन देखें, करंट को रखना पड़ेगा, नहीं नहीं रखेंगे तो चलेगा। यस, सिर्फ इतना सा पोर्शन देखें तो वी कैन से द वैल्यू ऑफ 10 फाई, इन सबको हटा रहा हूं, 10 फाई की वैल्यू इट विल बी लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड अपॉन लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड। फ्रॉम फिगर वी कैन से फ्रॉम फिगर 10 फाई की वैल्यू होगी लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड यानी VL माइनस VC डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सॉरी एडजेसेंट साइड यानी VR, ये वाला ट्रायंगल पे। तो 10 फाई की वैल्यू हो जाएगी 10 फाई विल बी VL माइनस VC। VL कितना है, इट इज IXL, VC है IXC, VR है IR, ये R है। ये तीनों वैल्यूज अगर हम लोग रख देते तो विल गेट IXL माइनस IXC डिवाइडेड बाय IR। अगर मैं सारे I को काट दूं तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ 10 फाई is equal to XL minus XC by R, or we can write the value of phase difference will be 10 inverse of XL minus XC by R. This is the phase difference between the voltage and current. ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेस्ट करो, आई मीन लिखो एंड देन रेज योर हैंड। वोल्टेज जो है वो हमेशा यहां से ड्रॉ करना है, we have to draw the voltage like this। वोल्टेज को जीरो से स्टार्ट करो, दिस इज वोल्टेज। और करंट की बात करें, करंट इज लीडिंग, ठीक है, करंट सॉरी करंट इज लैगिंग, ओके, करंट इज लैगिंग बिहाइंड। तो करंट लैग कर रहे हैं तो वी कैन शो द करंट लाइक दिस। यहां से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा ऊपर से, तो ठीक से बना नहीं है, काम करते हैं, करंट को जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, लेट दिस बी द वैल्यू ऑफ करंट, तो थोड़ा सही रहेगा। जीरो से जो स्टार्ट किया हुआ उसको मैं करंट मान लेता हूँ। तो वोल्टेज जो है वो उससे आगे है बाय फेज ऑफ 5, so we'll draw it like this। क्या आगे नहीं बना रहा, यस, सो दिस इज द, थोड़ा ऐसा बनेगा लाइक दिस, ओके, दिस इज वोल्टेज। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आएगा, क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है लाइक दिस। ये भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, टाइम इज ऑलरेडी ओवर। यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद we'll take we'll draw another lines like this। एक ऐसे ड्रॉ करेंगे, वी आर गोइंग टू ड्रॉ वोल्टेज एंड करंट। ये वोल्टेज एंड करंट वाला जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। सो आई एम एंडिंग ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका फेजर वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे।